अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। एचएन न्यूज़ में आप सबका इस्तक़बाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। बीजेपी के मलऊन रुकन असम्बली राजा सिंह की अदालत ने मशरूत जमानत मंजूर कर ली है। रुकन असम्बली के वकला ने तेलंगाना हाई कोर्ट में राजा सिंह की दरख्वास्त जमानत दाखिल की थी, जिस पर समाअत के बाद अदालत ने मशरूत जमानत मंजूर करते हुए हिदायत दी कि रुकन असम्बली को उकसाने वाले बयान देने से दूर रहना चाहिए। वाज़ेह है कि मलऊन रुकन असम्बली को पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया था और वो उस वक्त हैदराबाद की चिल्लापल्ली में महरूस है। रुकने तेलंगाना कानून साज कौंसल कलवा कुंटला कविता आज भी खिदमत के जज्बे से सरशार है और आवाम के उमंगों और इनके ख्वाबों को मुकम्मिल करने में नुमायां किरदार अदा कर रही है। इन्होंने आज निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली मां अनुराधा और बेटी हरिका से मुलाकात करते हुए अपने दस्त ताउन दराज किया। डॉक्टर वजीर आला ने मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए हरिका की फीस की पहली किस्त का चेक हवाले किया। हरिका नामी लड़की जिसके वालिद का बचपन में ही देहांत हो गया था और जिसकी माँ बीडी वर्कर है ने यूट्यूब वीडियोस के जरिए तालीम हासिल करते हुए मेडिकल निशिस्त हासिल की। हरिका ने इस साल के नीट इम्तिहान में कौमी सतह पर 40,000 और रियासती सतह पर 700वां रैंक हासिल किया। MLC कलवा कुंटला कविता, जिन्हें मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए मालूम हुआ कि MBBS की निशिस्त हासिल करने के लिए बावजूद माली वसाइल की कमी की वजह से कॉलेज में दाखिला नहीं लिया गया, रुकन कौंसल ने कविता ने फौरन रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए बताया कि वह हरिका के डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा करेंगी। इन्होंने हरिका से अपने निजामाबाद के दौरे के मौके पर मुलाकात की और तयखुन दिया कि वो MBBS कोर्स को मुकम्मिल करने का सारा खर्च बर्दाश्त करेंगी। तेलंगाना हुकूमत ने इस महीने की 12 तारीख को दूसरे हफ्ते की छुट्टी मनसूख करने के अहकाम जारी किए। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि ये रियासत भर में लागू नहीं होगा, ये सिर्फ हैदराबाद सिकंदराबाद के 7 रंगारेड्डी मिर्चल और मलकाजगिरी अजला के सरकारी दफातर, स्कूलों और कॉलेजों पर लागू है। आमतौर पर दूसरे हफ्ते को रियासत में सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में छुट्टी होती है, लेकिन गणेश विसर्जन मनाने के लिए 9 सितंबर को आम तातील दी गई थी। तमाम हुकूमत ने इस महीने की 12 तारीख को दूसरे हफ्ते को काम के दिन के तौर पर मनाने की हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मंगल को इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। तेलंगाना के कई मुकामात पर IT और इन्फोर्समेंट के हुकाम की जानिब से धावे किए जा रहे हैं। हैदराबाद के अलावा करीमनगर में इनकम टैक्स और ED के हुकाम ने अचानक छापे मारे। बावसूख ज़राए के मुताबिक तेलंगाना के वजीर गंगुला कमलाकर के अलावा ग्रेनाइट ताजरीन के मकानात और दफातर पर धावे किए जा रहे हैं। करीमनगर में रियासती वज़रा की ख़यामगाह के अलावा इनके ग्रेनाइट दफातर पर छापे मारे गए। इत्तलात है कि उस वक्त रियासती वजीर मकान में मौजूद नहीं थे। इनके मकान का खुफल तोड़ दिया गया। जैसे ही धावे की इत्तला मिली वो करीमनगर के लिए रवाना हो गए। ये भी मालूम हुआ है कि इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट के हुकाम ने रियासती वजीर के रिश्तेदारों के मकानात पर भी धावे किए। मजीद तफसीलात का इंतजार है। गुटखा खैनी, तंबाकू नोशी और दिगर नशावर अशिया और डेंगू बुखार के खिलाफ बेदारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ये एक समाजी जिम्मेदारी है। ये बात हेल्थ एंड एजुकेशन प्रमोशन ट्रस्ट के सेक्रेटरी और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के रुख रवा गज़ाल मेहदी ने कही। इस ट्रस्ट के तहत मुफ्त शुगर एंड ब्लड प्रेशर जांच सेंटर भी कायम है। वो गज़ाल उच्च प्राइमरी स्कूल बिलासपुर में बहैसियत मेहमान खुसूसी एक जलसे से खिताब कर रहे थे। ये जलसा मुफ्त किताबों की तकसीम के मौके पर मुनक़िद किया गया था। गज़ाल मेहदी ने तालीम की अहमियत पर रोशनी डालते हुए तुलबा से कहा कि वो खौफ की बजाय शौक़ के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं और इस राह में आने वाले हर मुश्किल मसले को बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने सतर्कता के सामने रखें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर दिखाने के ख्वाब को पूरा कर सकें। गज़ाल मेहदी ने सेहत से मुतालिक बेदारी की अहमियत बताते हुए तुलबा पर जोर दिया कि वो गुटखा खैनी, बीड़ी, सिगरेट और हर किस्म के नशे आवर अशिया से खुद को दूर रखें और इसके खिलाफ बेदारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। डेंगू बुखार के बढ़ते मामलात का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा कि डेंगू इसी मौसम में फैलता है। अगर हम सब मिलकर अपने इर्द गिर्द 300 से 400 मीटर के इलाके से मच्छरों की अफजाइश गाहों को ख़त्म कर दें तो डेंगू से बच सकते हैं। मुफ्त किताबों की तकसीम के इस जलसे में मेहमान एजादी इताअत हुसैन ने तुलबा से कहा कि वो लगन से मुताला करें और अपने बुजुर्गों और असातिज़ा का एहतराम करें। जलसे की निज़ामत उस्तादी मोहतरमा सहीफा ज़िया ने की और उस्तादी मोहतरमा नीशा चौधरी ने जलसे में मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। शाह सोशल जस्टिस फॉर इंटरनेशनल सिविल एंड ह्यूमन राइट काउंसिल हरखे असम्बली नामपल्ली के माइनॉरिटी नायब सदर की हैसियत से जनाब हाफिज व मौलवी अब्दुल रहमान
मुतवत्तिन उटकुर को मुंतखब किया गया। शाह सोशल जस्टिस फॉर इंटरनेशनल सिविल एंड ह्यूमन राइट काउंसिल के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद शाह शेख अपने हाथों से आज हैदराबाद में एक मुनक़िदा इजलास में जनाब हाफिज व मौलवी अब्दुल रहमान को हल्क़े असम्बली नामपल्ली माइनॉरिटी नायब सदर मुंतखब करके सनद पेश किया गया। इस मौके पर जनाब मोहम्मद शाह शेख नेशनल प्रेसिडेंट ने हाफिज व मौलवी अब्दुल रहमान से नेक तवक्कुत का इजहार किया और इन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि हल्क़े असम्बली नामपल्ली में एक हरकियाती जिम्मेदारी के साथ बखूबी खिदमत अंजाम देंगे। इस मौके पर जनाब मोहम्मद अहमद नेशनल जनरल सेक्रेटरी, एस श्रीनिवास गुप्ता सदर गोशा महल डिवीजन और मोहम्मद अब्दुल रऊफ सदर मीडिया सेल हैदराबाद सिकंदराबाद के अलावा दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले सिरकाकुलम में एक बड़ा हादसा टल गया। पल्ले वेल्गो बस जो पालसापुरम से अच्छापुरम की सिमत जा रही थी कि इस बस का एक्सेल टूट गया, जिसकी वजह से बस के पिछले टायर निकल गए। इस वक्त बस में 50 मुसाफिर सवार थे। ड्राइवर की हाजिर दिमागी से एक बड़ा हादसा टल गया और मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। बादअज़ां मुसाफिरीन को दूसरे बसों में सवार करके वहां से भिजवा दिया गया। बांसवाड़ा में एक आरटीसी बस ड्राइवर धोखाधड़ी का शिकार हो गया। तफसीलात के बमूजिब टीचर्स कॉलोनी बांसवाड़ा के साकिन आबिद हुसैन आरटीसी बस ड्राइवर है। एसबीआई मेन ब्रांच के एटीएम सेंटर से रकम निकालने के लिए पहुंचने पर एक शख्स से मदद तलब करने पर इसने 2 मरतबा 10-10 हज़ार रुपये हिसाब से ड्रॉ करके निकाल कर देने के बाद इसके हाथ में थमा दिया। इस बगैर चेक घर लौटने पर फोन पर 71,111 रुपये इस तरह बिल तरतीब मजमूई तौर पर 54,710 रुपये रकम निकालने के पैगामात मौसूल हुए। आबिद हुसैन ने धोखाधड़ी का शिकार हो गया। इस मुतासरा शख्स ने बैंक ओहदेदारान और पुलिस से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई। शिवसेना लीडर और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय रावत को जमानत मिल गई है। मुंबई की पीएमएलए अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। 21 अक्टूबर को रावत की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मिल करने वाली खुसूसी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। आज फैसला सुनाते हुए जमानत मंजूर कर दी। संजय रावत गुज़िश्ता 3 माह से जेल में थे। संजय रावत को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 1 अगस्त को मुंबई में रिहायशी कॉलोनी की तामीर नौ में बेकायदगियों के इल्जाम में हिरासत में ले लिया था। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार होने से पहले वो 2 बार ईडी के सामने पेश होने में नाकाम रहे थे। रावत ने इल्जाम लगाया कि सियासी पार्टी ने ही इनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया था। ईडी के जरिए रावत की गिरफ्तारी एक ऐसे वक्त में हुई थी जब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के ग्रुप के दरमियान लड़ाई चल रही थी। रावत ने उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली मखलूत हुकूमत को गिराने के लिए बीजेपी के साथ शिंदे कैंप के इत्तेहाद की सख्त मुखालिफत की। आलमी यौम उर्दू के मौके पर तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से कोई तकरीब मुनक़िद न करने और उर्दू एकेडमी के चेयरमैन को कई दिनों से दफ्तर में गैर हाजिर रहने पर एक तंजीम ने चेयरमैन मुजीबुद्दीन के खिलाफ हैदराबाद के एबिट्स पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। तंजीम के जिम्मेदारों ने उर्दू एकेडमी के चेयरमैन के दफ्तर का दौरा किया ताकि चेयरमैन का पता लगाया जा सके, लेकिन वो दफ्तर में मौजूद नहीं थे। ऑल इंडिया सूफी उलमाए कौंसिल के सदर मौलाना खदीरुद्दीन सूफी ने कहा कि चेयरमैन ने 21 जुलाई को चार्ज संभाला और इसके बाद से वो सिर्फ 4 बार अपने दफ्तर का दौरा कर चुके हैं। आज तक एक भी काम नहीं किया। हम अपने चेयरमैन से बहुत ज्यादा परेशान हैं। तेलुगु दा हम चेयरमैन को भी कबूल कर लिए, लेकिन अहम मसला ये है कि अब हमारे चेयरमैन साहब है कहाँ। सवाल ये है कि चेयरमैन साहब को कभी भी हम जाते हैं ऑफिस में तो जो ना मौजूद नहीं रहते। पूरा ऑफिस जो ना पर वीरानी छाई हुई है, कोई वहाँ पर वर्क नहीं हो रहा है। तो फिर आखिर हम परेशान हैं कि हमारे स्टेट के उर्दू एकेडमी के चेयरमैन साहब कहाँ हैं। हम इसी बात के लिए हम जो है ना आज पुलिस में कंप्लेन लिखा है कि बराए मेहरबानी पुलिस हमारे चेयरमैन साहब का पता लगाए ताकि वो जो है ना दफ्तर में आएंगे तो फिर हमारे मसाइल हम उनके सामने रखेंगे। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।